हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माई चैनल एम के ट्यूटोरियल। आज हम लोग JCERT क्लास 6 का मैथ सॉल्व करेंगे। प्रश्नवाली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, नीचे दिए हुए पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। यानी ये जो पूर्णांक संख्या दिया है 0 से -7, इसके बीच में जितना भी पूर्णांक आएगा सबको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखते हैं इसके बीच में कितना पूर्णांक आता है। तो देखिए मैंने एक संख्या रेखा बना लिया है पहले से ही, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो देखते हैं 0 और -7 के बीच में कितना संख्या आएगा। तो देखिए 0 यहाँ पर दिया है और -7 यहाँ पर दिया है। तो इसको 1 मिनट यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखिए 0 और -7 के बीच में कितना संख्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 संख्या आ गया है। और इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो आपको ध्यान देना है, इधर होता है प्लस की तरफ और इधर होता है माइनस की तरफ। तो प्लस की तरफ बढ़ते हुए क्रम में होगा। तो हम लोग अगर यहाँ से देखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में हो जाएगा -6 -5 -4 -3 -2 -1, ये इतना आएगा बढ़ते हुए क्रम में। तो इसी को हम लोगों को लिखना है। तो चलिए इसको आंसर में लिख लेते हैं। -6 से लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर में हो जाएगा -6 -5 -4 -3 -2 और -1, क्योंकि 0 तो दिया हुआ है, -1 तक ही लास्ट आएगा। ये बढ़ते क्रम में आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर बी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए -3 और 3 के बीच में कितना संख्या देखना है। तो पहले -3 को देखते हैं। देखिए -3 यहाँ पर दिया है और 3 यहाँ दिया है। तो इसके बीच में कितना संख्या है इसको देखते हैं। इसके बीच में है -2 -1 0 1 2 3, 5 संख्या है टोटल यहाँ से यहाँ तक। तो इसी को आंसर में लिखना है। बढ़ते हुए क्रम में बोला है तो ये देखिए प्लस की ओर जाएगा, तो यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है ताकि इधर हम लोग प्लस की ओर बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखें। तो चलिए इसको लिखते हैं। पहले दिया है -2 से, तो यहाँ पर आंसर में लिखना है -2 -1 फिर 0 फिर 1 और 2, क्योंकि -3 और 3 के बीच में बोला है तो 2 ही तक आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए -5 और 0। तो इसमें देखना है -5 कहाँ पर है। देखिए -5 यहाँ है और 0 यहाँ है। तो इसको अगर हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं तो देखिए बीच में कितना संख्या आ गया, टोटल 4 संख्या है, -4 -3 -2 और -1। बढ़ते क्रम में बोला है तो इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे और -1 तक जाएंगे। तो चलिए इसको लिखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा -4 -3 -2 और -1, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए -8 और -15 के बीच के संख्या को लिखना है। तो -8 को देखते हैं, यहाँ है और -15 यहाँ पर है। तो ये दोनों के बीच के संख्या को अंडरलाइन करेंगे। तो ये देखिए बीच में कितना सारा संख्या निकलता है, -14 -13 -12 -11 -10 और -9, ये इतना संख्या बीच में निकलता है। बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए इधर प्लस की ओर है तो यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे और -9 तक जाएंगे, तो ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं। इसका आंसर में हो जाएगा -14 -13 -12 -11 -10 -9, बस ये इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते क्रम में हम लोगों ने सजा दिया है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में कौन सी संख्या रेखा पर दाईं ओर स्थित है। यानी संख्या रेखा में दाईं ओर कौन सा संख्या स्थित है ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए में दिया है 2 और 8, यानी 2 और 8 में कौन सा संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित होगा ये बताना है। तो चलिए इसमें मैं एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। तो देखिए बड़ा संख्या जो रहेगा वो हमेशा दायां तरफ होता है, दायां, और छोटा संख्या जो रहेगा
वो हमेशा बायां तरफ होता है। तो इससे हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा दायां तरफ है और कौन सा बायां तरफ है। तो देखिए इसमें दाईं तरफ बोला है निकालने के लिए और दायां तरफ निकालने के लिए बड़ा होना चाहिए संख्या। तो देखते हैं ये दोनों में कौन बड़ा है। तो दोनों में देखते हैं कि 8 बड़ा है, तो 8 किस तरफ हो जाएगा, दायां तरफ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, क्योंकि ये 8 बड़ा है तो ये दायां तरफ होगा और दायां ही निकालने के लिए बोला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में -3 और -8, तो ये दोनों में कौन बड़ा है। तो देखिए माइनस में उल्टा होता है, अगर दोनों में माइनस लगा हुआ है तो जो माइनस में सबसे छोटा संख्या होगा वही बड़ा संख्या हो जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसमें सबसे छोटा देखिए संख्या कौन सा है, 3 है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि माइनस में उल्टा होता है तो -3 सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। ये संख्या रेखा के दायां ओर स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए 0 और -1, तो माइनस वाला छोटा होता है और 0 बड़ा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी में 0 और -5, तो माइनस वाला छोटा होता है, 0 बड़ा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। जितना भी बड़ा संख्या है वो हमेशा दायां ओर स्थित होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई को, क्वेश्चन नंबर ई में दिया -6 और 6, तो माइनस वाला तो छोटा हो जाएगा, प्लस वाला बड़ा होता है, तो 6 इसमें बड़ा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एफ को, क्वेश्चन नंबर एफ में दिया है -15 और 12, माइनस वाला छोटा होता है, प्लस वाला बड़ा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है सत्य है या नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ए में देखिए सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक 0 है, तो 0 ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है, तो ये गलत दिया हुआ है, तो इसमें गलत का साइन लगा देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे छोटा रहता है माइनस में वही बड़ा रहता है। तो देखिए यहाँ बोल रहा है -26 पूर्णांक -25 से बड़ा है, तो ये तो उल्टा दे दिया है, तो इसका आंसर भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी में देखिए संख्या रेखा पर -7 -11 के दाईं ओर स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि -7 बड़ी संख्या हो गया और वो दाईं ओर स्थित रहता है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए संख्या रेखा पर -50 -100 के दाईं ओर स्थित है, तो देखिए -50 बड़ी संख्या है, क्योंकि जो माइनस में छोटा रहता है वही बड़ा हो जाता है, तो जो बड़ा रहेगा वो दायां ओर स्थित रहेगा, तो ये भी सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ई में ऋणात्मक संख्याएं शून्य से बड़ी होती है, ये गलत हो गया। ऋणात्मक संख्या जो भी माइनस वाला वो शून्य से हमेशा छोटा होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए वर्ष के किसी विशेष दिन को भारत के 5 स्थानों पर तापमान की सूची नीचे दी गई है। देखिए इधर स्थान दिया है और इधर इसका तापमान दिया है। सियाचिन का दिया है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे, शिमला का दिया है 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, रांची का दिया है 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, दिल्ली का दिया है 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, श्रीनगर का दिया है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। तो 0 डिग्री सेल्सियस से किसी का नीचे है और किसी का ऊपर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ए में क्या दिया है, इन स्थानों के तापमान को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूर्णांक का मतलब होता है प्लस या माइनस में लिखना, उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो देखिए इसको लिखना है पूर्णांक के रूप में। तो सियाचिन का देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे गया है, यानी माइनस की तरफ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा -10। बस इतना ही आंसर होगा इसका, -10। अब शिमला का देखिए 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो नीचे गया है तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। अब देखिए रांची का दिया है 0 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो ऊपर दिया है तो प्लस में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा +30। अब देखिए दिल्ली का दिया है 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो ऊपर दिया है तो इसका आंसर प्लस में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा +20 डिग्री सेल्सियस। ये सब में आप लोगों को डिग्री सेल्सियस भी लगाते जाना है, डिग्री सेल्सियस। अब देखिए श्रीनगर का दिया है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो नीचे दिया है इसके मतलब कि माइनस में हो जाएगा, तो माइनस लगा देना है। माइनस कितना दिया है 5 डिग्री
-5 डिग्री सेल्सियस। तो ये पहला नंबर का आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो देखना है कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो हम लोग तो तापमान को जानते ही है, माइनस में जो जितना नीचे जाएगा उतना ज़्यादा ठंडा वहाँ पर होगा। तो देखते हैं इसमें माइनस में सबसे ज़्यादा कौन है। तो देखिए माइनस में यहाँ पर -10 है, -2 है और -5 है। तो माइनस सबसे ज़्यादा यहाँ पर -10 है और इसका आंसर हो जाएगा सियाचिन। तो सियाचिन ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा पड़ता है ये चार्ट के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर आंसर में लिख देना है सियाचिन, सियाचिन। ये बी नंबर का आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए नंबर में देखिए, -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। -15 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्णांक को लिखना है। तो माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा हो जाता है। तो -15 के बाद हो जाएगा -14, -13, -12 और -11, क्योंकि माइनस में जो छोटा रहेगा वही उससे बड़ा हो जाएगा। उल्टा होता है माइनस में, आप लोगों को ध्यान देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी में, -15 से छोटा 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। -15 से छोटा बोला है तो हम लोगों को बड़ा वाला संख्या को लिखना है। देखिए जैसे -16, -17, -18 और -19। ये देखिए 4 हम लोगों ने बड़ा संख्या लिखा और 4 छोटा। ये आप लोगों को देखने में लगता होगा कि ये छोटा है, लेकिन माइनस में उल्टा होता है। ये बड़ा संख्या है -15 से और ये -15 से छोटा संख्या है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।